लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा दोस्त दारे चार यारम अहले बैत मुस्तफ़ा दाना ताबे हर वली पास बाए गौसना मज़हबे हनफिया दारम मसलके अहमद रज़ा। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फ़िज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दें वो जब चाहें, जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। पूरा मजमा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजा कर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। मेरा इमाम फरमाता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के क़िले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। चंद मिनट की गुफ्तगू आप हज़रात मुझसे समाअत कर लें। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे शोरा इस्लाम नकीब अहले सुन्नत सभी तशरीफ फरमा हैं, सबकी मोहब्बतें शामिल हाल हैं। कुछ ही देर में आप उस शख्सियत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे जिस शख्सियत के इंतज़ार में आप हज़रात काफ़ी देर से बैठे हैं। हुजूर हबीब मिल्लत की आमद होगी, जलसा आपका मकबूल है। हज़रात, मैंने बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल नबिय्यु, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर के भेजा। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से लोगों को बुलाने वाले हैं और हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा, हमने आपको चमकता हुआ चराग बना करके भेजा। हज़रात, इस आयत करीमा में अगर मैं शाहिद पर, मुबश्शिर पर और नज़ीर पर अगर मैं गुफ्तगू करूं तो वक्त काफ़ी हो जाएगा, और आप देख रहे हैं वक्त काफ़ी हो चुका है और हुजूर हबीब मिल्लत की आमद होने वाली है। इसलिए इस आयत के एक जुज़ पर मैं थोड़ी देर तकरीर करके
अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। सिराज का लफ्ज आया है, सिराज का लफ्ज दो माना पर मुश्तमिल है। सिराज के दो माना आते हैं, एक सिराज के माना सूरज के आते हैं और एक सिराज के माना चांद के आते हैं। सूरज के माना जैसे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व जालना सिराजों व हाजा, हमने दहकता हुआ सूरज पैदा किया। हजरात, तो सिराज के माना सूरज के भी आते हैं और सिराज के माना चराग के भी आते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ने फरमाया कि हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। तो सूरज फरमाया मेरे रब ने, तो सूरज की क्या खासियत है? तो सुनो, सूरज जब तुलू होता है तो वो रोशनी जो देता है वो अमीर और गरीब का फर्क करके नहीं देता है। वो ऐसा नहीं है कि अमीर के महल पर ज्यादा रोशनी देता हो और गरीब की झोपड़ी पे कम रोशनी देता हो। आप सूरज को देखें, सूरज जब भी तुलू होता है तो जितनी रोशनी अमीर के घर में जाती है उतनी ही रोशनी गरीब की झोपड़ी में भी जाती है। मेरे आका ऐसे सूरज हैं, मेरे आका ऐसे चमकते हुए सूरज हैं कि मेरे आका की बारगाह में अमीर आए या मेरे आका की बारगाह में गरीब आए, अरबी और अजमी का फर्क मदीने वाले मुस्तफा ने मिटा दिया। हबशी और मक्की का फर्क मदीने वाले मुस्तफा ने मिटा दिया। जो भी मेरे नबी की बारगाह में आया, मेरे नबी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। हज़रात, रब फरमाता है हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा और चमकता हुआ चराग बना करके भेजा। अब जरा चराग के माना सुन लीजिए। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, चराग उसे कहते हैं कि जिससे रोशनी हासिल की जाए और चराग की रोशनी में फर्क न आए। मिसाल के तौर पर हजरत अल्लामा नकीब अहले सुन्नत अख्तर रजा ज़ियाई साहिब किबला एक मोमबत्ती को जला करके यहाँ पर रख दें और तमाम कांटा बनी वालों से कहें, कमेटी वालों से कहें, आए और अपनी अपनी मोमबत्ती रोशन करके ले जाएं। एक मोमबत्ती लगा दी, अब जो भी आ रहा है वो अपनी मोमबत्ती को रोशन करके लेके चला जा रहा है। सैकड़ों लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर रोशनी कर ली। बताओ, जो मोमबत्ती अख्तर रजा ज़ियाई साहिब किबला ने लगाई थी, क्या उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? कोई उसकी रोशनी में कमी नहीं आएगी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, हमने आपको चमकता हुआ चराग बना करके भेजा है और मेरे आका ऐसे चराग हैं कि आदम इसी से चमके हैं, नूह इसी से चमके हैं, इब्राहिम इसी से चमके हैं, इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत नूह इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा इसी नूर से चमके हैं, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके, हजरत दाऊद इसी नूर से चमके, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके, हजरत यहया इसी नूर से चमके, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके, हजरत हारून इसी नूर से चमके, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, अरे सिद्दीक अकबर इसी से चमके, फारूक आज़म इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, हजरत इमाम हसन इसी से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके, और आगे बढ़ो, इमाम आज़म इसी नूर से चमके, गौसे आज़म इसी नूर से चमके, गरीब नवाज इसी नूर से चमके, आला हजरत इसी नूर से चमके, हुजूर मुजाहिद मिल्लत इसी नूर से चमके। ऐ प्यारे मुसलमानों, मुफ्ती आजम हिंद इसी नूर से चमके, ताजुल शरिया इसी नूर से चमके, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके। जब बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने रिसालत। मेरा इमाम फरमाता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात, अब इस नूर से कैसे चमके हैं? आओ, वक्त बहुत कम है, मैं बड़ी इख्तिसार के साथ आपके सामने ये बात बयान करके रुखसत होना चाहता हूँ। इस नूर से कौन कौन चमका है? ये नूर हजरत आदम की पेशानी में अमानत के तौर पे रखा गया। हजरत आदम के बाद में यही नूर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। यही नूर
नस्लन बादा नस्लिन, कर्नन बादा कर्निन होता हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। उनके बाद हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में आया। उसके बाद यही नूर हजरत अदनान की पेशानी में आया और हजरत अदनान की पेशानी से होता हुआ मक्के की सरजमीन है। आओ देखो ये नूर कैसे चमकाता हुआ आ रहा है। यही नूर हजरत अदनान की पेशानी से होता हुआ एक शख्सियत की पेशानी में आता है। मक्का शरीफ के अंदर एक शख्सियत है जिनका नाम है किलाब बिन मुर्रा। उनके दो बेटे थे, एक बेटे का नाम जैद था और दूसरे बेटे का नाम जोहरा था। जो जोहरा थे उन्हीं को कुसै बिन किलाब कहा जाता है। कुसै बिन किलाब के एक बेटे थे जिनका नाम था हजरत अब्दे मुनाफ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यही नूर हजरत अब्दे मुनाफ की पेशानी में आता है। अब हजरत अब्दे मुनाफ के चार बेटे हैं। एक बेटे का नाम मुत्तलिब है, एक बेटे का नाम हाशिम है और तीसरे बेटे का नाम नौफिल है और चौथे बेटे का नाम अब्दुल शम्स है। चार बेटे हैं। इन चारों बेटों में तीन बेटों को एक तरफ खड़ा कर दो, चौथे बेटे हाशिम को एक तरफ खड़ा कर दो। जिनका चेहरा देखो तो लाजवाब है, जिनका हुस्न देखो तो लाजवाब है, जिनका जमाल देखो तो लाजवाब है। यही हजरत हाशिम है जिनकी पेशानी में मदीने वाले मुस्तफा का नूर चमक रहा है। हजरत हाशिम की खूबसूरती का आलम न पूछिए। हजरत हाशिम के लिए लोग मक्के की गलियों में खड़े हो जाते थे। हाशिम इधर से गुजरेंगे, एक एक घंटा लोग इंतजार करते थे, दो दो घंटे तक इंतजार करते थे। हाशिम का चेहरा देखेंगे। किसी ने कहा बच्चे तो मक्के में और भी हैं, तुम उनका चेहरा क्यों नहीं देखते? तो लोगों ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, हाशिम का चेहरा ऐसे जगमगाता है, ऐसा लगता है देखो तो देखते रह जाओ। हाशिम से किसी ने कहा हाशिम तुम्हें ये लोग क्यों देखते हैं? तो हजरत हाशिम ने कहा ये लोग मुझे नहीं देखते हैं बल्कि मेरी पेशानी में जो मुस्तफा का नूर चमक रहा है, ये नूरे मुस्तफा को देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, शाने रिसालत। अब हजरत हाशिम मुल्क शाम जाते हैं तिजारत के लिए। रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसे यसरिब कहते हैं। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं बल्कि यसरिब था, जिसके माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है। यसरिब के जब बाजार से गुजर रहे थे, आज मेले तुम्हारे यहाँ भी लगते हैं, मेले हमारे यहाँ पर भी लगते हैं, कई मकामात पे मेले लगते हैं। लेकिन आओ जरा देखो, यसरिब की सरजमीन पे बाजार लगा हुआ है। दुकानों के अंदर लोग अपना अपना माल बेच रहे हैं। एक दुकान के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, बड़ी हसीनो जमील लड़की बैठी हुई थी। कोई दुकानदार अपने ग्राहकों को आवाज दे के बुला रहा था, लेकिन वो लड़की किसी को आवाज नहीं दे रही थी। तारीख में उनका नाम सलमा मिलता है। हजरत हाशिम की नजर जब सलमा पे पड़ी तो हजरत हाशिम ने पैगाम भेजा कि मैं इनके साथ निकाह करना चाहता हूँ। हजरत हाशिम का पैगाम जब सलमा के पास पहुंचा, सलमा ने कहा मैं एक बार बेवा हो चुकी हूँ, अब मैं किसी के साथ निकाह नहीं करूंगी। तो यसरिब की औरतों ने कहा ऐ सलमा तुझे पता है तेरे पास निकाह का पैगाम किसने भेजा है? तू जानती है निकाह का पैगाम भेजने वाला कौन है? सलमा ने कहा मैं नहीं जानती। कहा अरे निकाह का पैगाम जिसने भेजा है वो रईस मक्का का बेटा है, उसका नाम हाशिम है। अरे जिसके निकाह में आने के लिए न जाने कितनी लड़कियां ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उसने अगर निकाह का पैगाम भेजा है तो तेरे पास भेजा है, हाँ कर दे। जब सलमा का निकाह होता है हजरत हाशिम जल चले जाते हैं। हजरत हाशिम की पेशानी में जो नूरे मुस्तफा चमक रहा था वो हजरत सलमा के शिकम में आ जाता है। और हजरत हाशिम जब मुल्क शाम तिजारत के लिए चले गए वहीं उनका इंतकाल हो जाता है। इधर सलमा ने एक बेटे को पैदा किया, बेटा पैदा होता है। बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ भी पैदा होते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाल काले होते हैं, लेकिन आज हाशिम के घर में जो बेटा पैदा हुआ है उसके बाल काले नहीं बल्कि सफेद थे। और अरबी में सफेद बाल वाले को शैबा कहा जाता है। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने देख के कहा, अहले अरब ने कहा हाजा शैबा, हाजा शैबा, अरे ये तो बूढ़ा है। बाल सफेद थे लेकिन खूबसूरती का जवाब नहीं, हुस्न का जवाब नहीं। हजरत शैबा जब 7 साल के होते हैं और जब आप
शिकार के लिए जाते हैं और लोग भी शिकार के लिए गए। हजरत शैबा जो भी तीर चलाते हैं वो जाकर के शिकार को लगता है। लोगों ने कहा शैबा हम भी तो तीर चला रहे हैं, हमारा तीर निशाने पे नहीं लगता, तेरा तीर निशाने पे कैसे लगता है, ये कमाल तुझे कहां से आया? तो हजरत शैबा कहते हैं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि मेरी पेशानी में जो मुस्तफा का नूर चमक रहा है ये नूर मुस्तफा का कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तेजी के साथ सुनते चलिए। अब कुछ लोग मक्के के आए हुए थे, उन्होंने देखा हजरत शैबा को, कहा कि ये हाशिम के बेटे हैं। बताया हाँ ये हाशिम के बेटे हैं। उन मक्के वालों ने जाकर के मक्के वालों ने जाकर के मुत्तलिब से कहा कि तुम्हारे एक भाई थे हाशिम? कहा हाँ थे। कहा उनके एक बेटे हैं यसरिब में, जाकर के उनको लेकर के आइए, उनका तो इंतकाल हो चुका है। मुत्तलिब बोले मुझे नहीं पता। जब वो आए यसरिब में आकर के कहा कहाँ है वो बेटा? जब शैबा सामने आए कहा बेटे तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा चचा हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जब इतना कहा चलो मेरे साथ। सलमा ने कहा मैं अपने बेटे को नहीं ले जाने दूंगी। मुत्तलिब बोले मैं लेके जाऊंगा। मुत्तलिब जब लेकर के चले उस बच्चे को, आगे बिठाया उस बच्चे को, और जब मक्के की सरहद में पहुंचे तो हुस्न देख करके मक्के वाले कहते हैं ये मक्के में बच्चा हमने नहीं देखा है, ये बच्चा है तो है कौन? जब मक्के वालों को कुछ भी पता नहीं चल पाया तो उन्होंने खुद ही एक लफ्ज बोल दिया अब्दुल मुत्तलिब। क्या लफ्ज बोला? अब्द। अब्द के माना आते हैं गुलाम, मुत्तलिब उनका नाम था। कहा हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये अब्दुल मुत्तलिब हैं। और अब्दुल मुत्तलिब पूरी दुनिया जानती है मदीने वाले मुस्तफा के दादा हैं। मदीने वाले मुस्तफा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। हज़रात वहीं से उनका नाम, असली नाम लोगों ने की जुबान पे नहीं रहा, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब लोगों की जुबान पे चढ़ गया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का हुस्न देखो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शान देखो। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे होते हैं और 10 बेटों में एक बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला है, और हजरत अब्दुल्ला मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। बड़ी तेजी के साथ तारीख बताता चल रहा हूँ। अब यही हजरत अब्दुल्ला है। अब नूरे मुस्तफा पेशानियों को चमकाता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया। और जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया तो मक्के की लड़कियां चाहती थी कि अब्दुल्ला हमारे साथ में निकाह कर ले, ताकि जो अमानत अब्दुल्ला की पेशानी में है वो हमको मिल जाए। हजरत अब्दुल्ला जब मक्के की सरजमीन पे है तो यहूदियों को पता चल गया। यहूदियों ने अपनी किताबों में पढ़ रखा था कि नबी आखिर ज़मा पैदा होंगे तो मक्के की सरजमीन पे पैदा होंगे, और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी माँ का नाम आमिना होगा। इसलिए यहूदियों ने ये सोचा कि इसलिए अब्दुल्ला ही को कत्ल कर दो, न अब्दुल्ला होंगे न नबी आखिर ज़मा आएंगे, न दीने ईसवी न दीने मूसवी का खात्मा होगा। ये उन्होंने प्लान बनाया और 70 यहूदी तलवारें लेकर के मक्के में आ गए और देखा कि किस मौके पे अब्दुल्ला मिल जाएं। एक दिन हजरत अब्दुल्ला जंगल में मिल जाते हैं अकेले। चारों तरफ से यहूदी आए तलवारें लेकर के और आकर के हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने का इरादा करते हैं। चारों तरफ से दायरा वसी कर दिया, तंग करते हुए आए। हजरत अब्दुल्ला जब चारों तरफ से उनके नरगे में फंस गए तो हजरत अब्दुल्ला के ऊपर जब तलवार चलाना चाहते थे, वहीं पर जंगल के अंदर एक और शख्स था जिनका नाम था वहाब इब्ने अब्द मुनाफ। उन्होंने सोचा ला ये मेरे खानदान का बच्चा है, इसकी खूबसूरती का जवाब नहीं, इसकी जवानी का जवाब नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे को ये कत्ल कर दे। उन्होंने आवाज लगाना चाही। वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो, मेरी आवाज नहीं निकली। कहते हैं मैंने कोई चीज उठाना चाही तो वो चीज जमीन से मैं उठा ना सका। कहते मैंने सोचा चल के अब्दुल्ला की मदद कर दूं। कहते ऐसा लगा जैसे जमीन ने मेरे कदम पकड़ लिए हो। हजरत अब्दुल्ला के ऊपर जब यहूदियों ने तलवार चलाना चाही, परवरदिगारे आलम ने आसमान से फरिश्तों की जमात को उतार दिया और फरिश्तों ने उन 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बच जाते हैं। जब वहाब बिन अब्द मुनाफ
अपने घर आते हैं और अपनी बीबी से कहते हैं, आज मैंने अब्दुल्ला की एक ऐसी करामत देखी है, मैं चाहता हूं कि अब्दुल्ला जवान है और मेरी बेटी आमिना जवान है, मैं चाहता हूं कि वो मेरी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ हो जाए। खानदान वालों को जमा किया, मोहल्ले वालों को जमा करके कहा, मैं चाहता हूं मेरी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ हो जाए। खानदान वालों ने कहा कि तू चंद बकरियों का मालिक, वो बकरियों के रेवड़ का मालिक, वो खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा, और तू एक मामूली सा आदमी, तू अपनी बेटी का रिश्ता उस घर से जोड़ने की बात करता है। तब हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ ने कहा था, लोगों अगरचे मैं चाहता हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का हाथ मांगने वालों में कयामत में मेरा भी तो नाम आ जाएगा, इसलिए मैं जाऊंगा उनकी चौखट पे। आए सुबह के वक्त में जब दरवाजा खटखटाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, कहा कौन हो? कहा मैं कुछ मांगने आया हूं आपके घर पे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आओ सीने से लगो, हम भीख कदमों में डाल के नहीं देते हैं, बल्कि सीने से लगा करके देते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, कहो किस लिए आए हो? कहा मैं अपनी बेटी आमिना का रिश्ता लेकर के आया हूं आपके घर पे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम्हारी बेटी का क्या नाम है? कहा आमिना। अब्दुल मुत्तलिब ने माना पे गौर किया, आमिना अमन से बना है, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, जिसके माना आते हैं सुकून देने वाली, जिसके माना आते हैं आराम देने वाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बहू का नाम आमिना, बेटे का नाम अब्दुल्ला, इनसे जो फर्जंद इस दुनिया में आएगा वो दुनिया को चैन देता हुआ आएगा, वो दुनिया को सुकून देता हुआ आएगा, वो दुनिया को आराम पहुंचाता हुआ आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ऐ प्यारे मुसलमानों, एक ये शादी मक्के में होने जा रही है, और आज हमारे यहाँ की शादियाँ, आज हमारे यहाँ की शादियों का हाल क्या है? सालों रिश्ता चलता है, एक एक साल तक रिश्ता चलता है, 6-6 महीने तक रिश्ता चलता है, और ऐसे रिश्ते चलते हैं कि उस गरीब के घर पे जाकर के हर 8वें दिन या 10वें दिन या 15वें दिन या महीने के बाद में लोग जाकर के उस गरीब के घर पे खाना खा के आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि लड़के का बहनोई लड़की देखने आएगा, कोई कहता है लड़के की बहन लड़की को देखने आएगी, कोई कहता है अभी लड़के की माँ रह गई है वो देखने के लिए आएगी, अभी लड़के का बाप देखने के लिए आएगा, जब लड़की पसंद होगी तब रिश्ता किया जाएगा। ये हमारे यहाँ के रिश्ते हैं, और एक रिश्ता वो मक्के में होने जा रहा है। आज हमारे यहाँ के इन रिश्तों ने ऐसे माहौल को हमारे आगे पहुँचा दिया है। आज हमारा मुआशरा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज ऐसी जहेज की लानत ने आज मुसलमानों की कितनी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर दिया। क्या तुम आज हालात का जायजा नहीं लेते? क्या आज तुम इंटरनेट पे खबरें नहीं देखते? आज तुम अखबारों में खबरें नहीं देखते? आज तुम सोशल मीडिया पे खबरें नहीं देखते? अरे सोशल मीडिया के तहत बताता हूँ, तकरीबन 40,000 के करीब लड़कियां मुसलमान धर्म छोड़ करके गैर मुस्लिमों के साथ में जाकर के उनके रीति रिवाज के मुताबिक शादियां कर चुकी हैं। तुम इस मामले में गौर नहीं करते? आज हमारे ऊपर, आज बरेली में मामला हो जाए, हम सोचते हैं बंगाल में थोड़ी है जो हम परेशानी का सामना करें। याद रखो कहीं ये आग लगते लगते तुम्हारे घर तक ना आ जाए, इसलिए तुम आज इस बात को महसूस नहीं करते। एक वो मेरा मुजाहिद मिल्लत था कि जो अहमदाबाद की सरजमीन पर, खेड़ा की सरजमीन पर जब 300 लोगों के करीब लोग मुर्तद हो गए थे, फिर शासन ने पाबंदी लगा दी, कोई भी आलिम उस गांव में नहीं जाएगा, चारों तरफ से पाबंदियां लगा दी गई। जब उस इलाके में कॉन्फ्रेंस हुई थी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने साथ में चंद मौलवियों को लेकर के, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी साहब को लेकर के जब उस इलाके में जा रहे थे तो रो करके कह रहे थे 300 लोगों के करीब मुर्तद हो चुके हैं। अगर क़यामत के दिन सीने वाले मुस्तफा से पूछ लिया, ऐ मुजाहिद मिल्लत, मेरी उम्मत के लोग मुर्तद होते रहे, इस्लाम धर्म छोड़ते रहे और तू चैन से सोता रहा, तो मदीने वाले मुस्तफा को मैं क़यामत में क्या जवाब दूंगा? ये दर्द था कौम का, ये दर्द था नबी की उम्मत का, इसलिए जेल की सऊबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन कौम को मसलक आला हजरत पे चलने के लिए हमेशा तायीद करते रहे। और लोगों का रिश्ता अल्लाह के वलियों के दरबार से भी जोड़ा है, रसूल के दरबार से भी जोड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, अज़मत मुस्तफा,
आओ जरा देखो आज हमारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया। आज जहेज की लानत ने कितनी बेटियों को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया। आज रिक्शा चलाने वाला गरीब, आज मजदूरी करने वाला गरीब, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना जहेज इकट्ठा करे। एक बेटी की शादी करने में इतना कर्ज उसके सर पे हो जाता है और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं। लेकिन आज हमको क्या, हमको तो बस आ जाए। अगर अल्लाह ने बेटा दिया था तो अल्लाह का शुक्र अदा करता, मौला तूने मुझे बेटा दिया है, मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, ये बेटा जो मुझे मिला है नेमत की शक्ल में, मैं इसे मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक पालूंगा और नबी की शरीयत ही के मुताबिक इसका निकाह करूंगा। नबी भी राजी हो जाते, तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाता, तेरे घर में खैर बरकत का नुज़ूल होता। आज दूसरे के देने से क्या हो जाता है। वो बूढ़े माँ बाप जो जहेज का मुतालबा करते हैं, हमने देखा है एक महीना नहीं गुजरता बेटा और बहू दोनों अलग हो जाते हैं। उसको जहेज के बर्तन में एक गिलास में पानी पीना तक नसीब नहीं होता, जहेज की गाड़ी पे बैठना तक नसीब नहीं होता। अल्लाह ने तुझे दौलत दी थी, अल्लाह ने तुझे पैसा दिया था, अल्लाह ने तुझे सरमाया दिया था, अल्लाह ने तुझे दौलत दी थी। उस गरीब के घर पे जाके कहता भाई अल्लाह का दिया, मेरे पास सब कुछ है, दौलत मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, प्रॉपर्टी मेरे पास है, सरमाया मेरे पास है, बस एक बेटी की कमी है, वो मैं तेरे घर पे लेने के लिए आया हूँ। अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का रिश्ता लेने के मांगने के लिए आया हूँ। जब ये इरादा लेकर के उस गरीब के घर पे जाते और वो गरीब खुश हो जाता, मौलाना रूम फरमाते हैं अज हजार हकाबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्ताबुर के हज अकबरस। मौलाना रूम फरमाते हैं किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल रख लेना ये हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जिसने किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया मैं उससे राजी हो जाऊंगा, ये नबी का फरमान है। ऐ प्यारे मुसलमानों, तुम उस गरीब के घर पे जाकर के कहते भाई मेरे पास सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, एक बेटी लेने के लिए आया हूँ। तो वो आने वाली बेटी जब तुम्हारे घर में आती तो तुमको वो अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती। तुमने उसके बाप को खून के आंसू रुलाया, तुमने उसके माँ को खून के आंसू रुलाया। वो रात में रोते थे उठ उठ करके मौला इतना पैसा कहाँ से लेकर के आऊं, मौला इतना रुपया कहाँ से लेकर के आऊं, मौला इतनी दौलत कहाँ से लेकर के आऊं जो अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकूं। आज इंसान ये सोचता है कि काश मेरे पास में बेटी ना होती। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा के इस जिक्र की महफिल में आप आए हो, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आए हो। ये कमेटी वालों ने जो जलसा सजाया है, इस जलसे से कुछ पैगाम लेकर के जाओ, नबी की सीरत को अपना करके जाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो कि जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत को अपनाओ, न याद रखो न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। एक निकाह हमारे यहाँ होता है और एक निकाह मक्के में होने जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला का वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने कहा रिश्ता मंजूर है, बारात कितनी लाओगे? कहा 11 आदमी तेरे यहाँ आएंगे। कहा 11 आदमी आएंगे। और आज हमारे यहाँ की शादियां 200-200 की बारात, 300-300 की बारात, 500-500 की बारात जाती है। वो गरीब अपनी इज्जत बचाने के लिए इंतजाम करता है खाने पीने का, और ये बाराती जाकर के आधा खाते हैं, आधा टेबल के नीचे डालते हैं, आधा खाते हैं, आधा नीचे फेंक देते हैं, रिस्क की बेहुरमती करते हैं। याद रखो मदीने वाले मुस्तफा एक दिन हुजराए आयशा में दाखिल हुए, रोटी का एक टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ देखा। नबी ने रोटी का टुकड़ा उठाया, उसे साफ किया और तनावुल कर लिया, खा लिया। उसके बाद इरशाद फरमाया आयशा रिज्क की बेहुरमती ना किया करो। जिस कौम से अल्लाह ने रिज्क उठाया है दोबारा उस कौम को ये रिज्क नहीं दिया है। आज रिज्क की कितनी बेहुरमती होती है। शादियों में जाकर के देखो, पार्टियों में जाकर के देखो, आधा खाया जाता है, आधा जमीन पे फेंका जाता है। ये रिज्क की बेहुरमती है। कितने गरीबों का पेट उस रिज्क में भर जाता, लेकिन क्या है उस गरीब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बारातियों के खाने पीने का इंतजाम किया। और ये बाराती जाकर के एक तरफ खड़े होके
कहते हैं भाई कोरमे में मजा नहीं आया, भाई जर्दा अच्छा नहीं था, तंदूर बड़े मोटे लगा दिए थे। इस तरह से खाने के अंदर ऐब निकालते हैं। आज नबी का फरमान है खाने के अंदर ऐब मत निकालो, अच्छा लगे तो खा लो और अच्छा ना लगे तो मत खाओ, खाने में ऐब मत निकालो। लेकिन आज हमारे यहाँ के भाई जाते हैं खाने में ऐब निकालते हैं। उस गरीब ने कहां से ला करके वो खाने का इंतजाम किया और इन्होंने ऐब निकाल करके सारी मेहनत पे उस गरीब की पानी फेर दिया। याद रखो उस गरीब को भी अल्लाह ने पैदा किया है, तुमको भी अल्लाह ने पैदा किया है। उस रब के पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब मेरा रब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है। याद रखो मैं अर्ज ये कर रहा था, कहा 11 लोग आएंगे तेरे घर बारात में। जब निकाह होता है हजरत अब्दुल्ला का, हजरत आमिना आती हैं हजरत अब्दुल्ला के घर में। चंद दिन के बाद में हजरत अब्दुल्ला के घर से जब अपने वालिद वहाब बिन अब्दे मुनाफ के घर पे जाती हैं तो हजरत आमिना रोने लगती हैं। वहाब बिन अब्दे मुनाफ बाप होने की वजह से तड़प गए, क्या बात है मेरी बेटी आते ही रोई क्यों? कहा मेरी बेटी क्या बात है, क्या अब्दुल्ला ने तुझे कोई तकलीफ दी है, क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में तुझे कुछ खाने को नहीं मिला है? तब हजरत आमिना ने रो करके कहा था नहीं मेरे वालिद ऐसा नहीं है, अगर पूरे मक्के में सबसे बेहतर कोई घराना है तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का घराना है, और पूरे मक्के में अगर सबसे बेहतर किसी का शौहर है तो वो मेरे शौहर हजरत अब्दुल्ला हैं। कहा बेटी फिर रोने की वजह क्या? तो हजरत आमिना ने कहा मेरे वालिद मैं इससे पहले भी कभी कभी घर से बाहर निकलती थी लेकिन कभी मैंने ऐसा माजरा नहीं देखा। आज जब मैं घर से निकली तो जो भी दरख्त ऊपर होता था वो नीचे झुक करके मुझे सलाम करता था और पत्थरों से सलाम की आवाज आ रही थी। और जब मैं पहाड़ियों से गुजर रही थी तो पहाड़ियों से आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैके या उम्मे रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल की माँ तुझ पे सलाम हो। कहते हैं कि जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे दरख्त सलाम कर रहे हैं, मुझे पत्थर सलाम कर रहे हैं, मुझे पहाड़ सलाम कर रहे हैं। वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने कहा मेरी बेटी जिस मकसद के तहत मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ किया था वो मेरा मकसद पूरा हो गया। बेटे मैं चाहता था कि जो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए वो तेरे शिकम से आए। बेटी मेरा इरादा पूरा हो गया। ऐ मेरी बेटी आमिना तेरे शिकम में जो नूर परवान चढ़ रहा है वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर चढ़ रहा है। परवरदिगार आलम ने